बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय झील थी जिसे लोग नाग झील कहते थे। कहा जाता था कि झील की गहराइयों में नागलोक की राजकुमारी नाग कन्या निवास करती है। उसका नाम नागिनी था और वह अद्भुत रूप और शक्ति की स्वामिनी थी। नागिनी का एक नियम था, झील के पास कोई भी इंसान लालच या स्वार्थ से ना आए। जो इस नियम का उल्लंघन करता उसे नाग कन्या का श्राप भोगना पड़ता। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार विक्रम, जो अपने साहस और विजय के लिए प्रसिद्ध था, जंगल में शिकार के लिए आया। उसने नाग झील के बारे में सुना था और उस पर छिपे खजाने की कहानियां भी। लालच के वशीभूत होकर उसने झील पर कब्जा करने और खजाना ढूंढने की ठान ली। जब वह झील के पास पहुंचा तो चारों ओर अजीब सन्नाटा था। झील का पानी चमचमाता हुआ किसी दर्पण की तरह शांत था। विक्रम ने जैसे ही पानी को छूने की कोशिश की, झील में लहरें उठी और नाग कन्या प्रकट हुई। नागिनी ने कहा, राजकुमार, यह झील और यहाँ का खजाना मेरे नागलोक का हिस्सा है। अगर तुम इसे छूने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मेरे श्राप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विक्रम अहंकारी और साहसी था। उसने नाग कन्या की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए झील में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने खजाना उठाने की कोशिश की, झील का पानी काला हो गया और उसमें से नागों की एक सेना प्रकट हुई। नागिनी ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है। अब तुम्हें श्राप दिया जाता है कि तुम्हारा राज्य सूखाग्रस्त हो जाएगा और तुम सांपों के भय से कभी चैन से नहीं रहोगे। विक्रम ने अपनी गलती समझी और नागिनी से माफी मांगी। उसने विनती की, हे नाग कन्या, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने लालच के लिए शर्मिंदा हूँ। कृपया मेरे राज्य और मेरे लोगों को बख्श दो। नागिनी का दिल पिघल गया। उसने कहा, तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं तुम्हें एक अवसर देती हूँ। यदि तुम अगले 7 दिनों तक नागलोक की सेवा करोगे और विम्रता से अपने कर्म सुधारोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को क्षमा कर दूंगी। विक्रम ने 7 दिनों तक नागलोक की सेवा की। उसने नागों के लिए अमृत लाने का साहसिक कार्य किया और नागिनी के विश्वास को जीत लिया। 7वें दिन नागिनी ने उसे क्षमा कर दिया और श्राप हटा लिया। झील के पास के गांवों में आज भी यह कथा सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि नाग कन्या की झील आज भी वहीं है और उसका नियम आज भी कायम है। क्या हम विक्रम की तरह लालच और अहंकार में अपने मूल्यों को भूल जाते हैं या नागिनी की चेतावनी को समझ पाते हैं?